नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर उप जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लगाए जाने को लेकर तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। कोरोना वैक्सीन आने के बाद किस तरह लोगों को इसका टीकाकरण किया जाएगा, उसके लिए उप जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग, सामाजिक संस्था के साथ बैठक में चर्चा की। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कई विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है और कोरोना टीकाकरण के समय सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। तो जल्द ही देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है, तो ऐसे में तमाम राज्य तैयारियां कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी तैयारियां जोरों पर हैं। उप जिलाधिकारी ने वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अहम बैठक की है। वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण आम लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर लगातार उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी बैठकें कर रही हैं। जोशीमठ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीकाकरण संबंधित ये जो मीटिंग थी, ये कोविड टीकाकरण की तैयारियों संबंधित थी, जिसमें हमारा मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका परिषद, बाल विकास और कुछ सामुदायिक संस्थाएं इसमें प्रतिभाग किया था। इसमें हम लोगों ने कोविड टीकाकरण संबंधित विशेष तैयारियां और कैसे इसमें लोगों के बीच में कोरोना की इस महामारी के समय में सही दूरी बनाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए टीकाकरण किया जाएगा, इस संबंधित तैयारियों के बारे में बैठक की गई थी। पौड़ी की जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरवाल के निर्देश पर थलीसेन के एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने तहसील मुख्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर थलीसेन ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कोरोना से सख्ती से निपटा जा सके। वहीं इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आने वाले वक्त में लोगों तक कोरोना की वैक्सीन आसानी से पहुंच सके। तो पौड़ी में भी तमाम तैयारियां हो गई हैं। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। दरअसल जिलाधिकारी ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद एसडीएम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बैठक की है। थलीसेन ब्लॉक में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो पौड़ी में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ खास बैठक की है और कोरोना वैक्सीन को लेकर यह बैठक हुई है। दरअसल जल्द ही देशवासियों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है, आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। ऐसे में सारी तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं। कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे, कितने केंद्र बनाए जाएंगे, कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान क्या क्या प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, तमाम चीजें अधिकारियों को बताया जा रहा है, ताकि वो लोगों तक जागरूकता फैलाने में उनकी मदद करें और उन्हें जागरूक करें। तो जो भी लापरवाही बरतता है उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेके जो जिले के अंदर डीएम महोदय के निर्देश अनुसार जो प्रिपरेशंस थी, उसमें आज हमने यहाँ पे एक बैठक करी है और इसमें जो हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी रूपरेखा पे हमने आज विस्तृत चर्चा करी और उसमें हमने आज अपनी टीम एक फॉर्म करी है और उसमें सभी लोगों को उस बारे में जानकारी दी गई है और इससे जाके हमारे जो पूरा ब्लॉक है और बल्कि जो हमारा थलीसेन एरिया है, इसके अंदर हम लोग सभी लोगों का जिनका नाम आता है उनको हम प्रॉपर टाइम से अच्छे सब फैसिलिटीज़ के साथ वैक्सीनेशन करा सकें। हरिद्वार में होने वाली 2021 के कुंभ के लिए तैयारियां पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही है। वहीं कुंभ मेले को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ जल्द ही एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यातायात संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां भी की जाएंगी। इस बीच मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और इन सब मुद्दों को लेकर आईजी और डीजीपी तमाम राज्य के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही इस बार कुंभ के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाया जाएगा। वहीं मेले पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। तो कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, कई तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा रहेगी। साथ ही साथ कोरोना काल जिस तरह से चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कुंभ मेले में तमाम राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। नरेश, कुंभ को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं, फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। बैठक में किस तरह की बातें रखी जा रही हैं, कौन कौन अधिकारी शामिल हो रहे हैं?
जिस दूसरे से काजोल आपको बता दें कि आगामी कुंभ को लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, जहां संतों की लगातार बैठक चल रही है, वहीं सरकार की बैठक चल रही है, अधिकारियों की बैठक चल रही है। उसी को लेकर अब देखा है प्रशासनिक बैठक भी यहाँ पर देखी गई है, जिसमें प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है स्नानों को संपन्न कराना और स्नान में जो है किस तरह से जो पुलिस का अरेंजमेंट रहेगा, कुंभ मेला पुलिस को कहाँ कहाँ तैनात किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना का अभी संकट लगातार जो स्नान पर गहराया हुआ है, उसको लेकर लगातार जो है प्रशासन बैठक का दौर जारी है, जहां डीआईजी और आईजी गुंजाल साहब ने जो है यहाँ पर एक बैठक की है। उसमें उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम इस सकुशल जहां इस स्नान को संपन्न कराना चाहते हैं, वहीं भारी संख्या में जैसे श्रद्धालु आएंगे उनको देखते हुए भी पुलिस की टीम को जगह जगह लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल नरेश, देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होने वाली है पुलिस को, वो किस चीज को लेकर होने वाली है? क्योंकि जिम्मेदारियां पुलिस प्रशासन के साथ बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि एक तरफ कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करे, या फिर कोरोना चल रहा है तो ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हो सकती है। चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी प्रशासन के सामने। देखिए काजोल, जिस तरह से अभी 14 जनवरी को है मकर संक्रांति का स्नान है, ये जो है कुंभ की स्टार्टिंग पर एक सैंपल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है पुलिस की टीम लगाई जाएंगी और स्नान को कई जोनों और सेक्टरों में बांटा जाएगा। कल जोनल मजिस्ट्रेट इसमें स्नान में लगातार बनेंगे, कई अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। तो एक तरह से ये आगाज होगा कुंभ का। तो इसी को लेकर एक ट्रायल के बेस पर धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ को देखा जा सकता है। वहीं पुलिस की कई चुनौतियों रहेंगी, सुरक्षा को लेकर काफी गहमागामी कुंभ के अंदर रहेगी। वहीं वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी लगातार पुलिस सतर्क रहेगी, जिसके चलते जो है ड्रोन कैमरों की मदद से पैनी निगाह रखी जा सकती है और सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कुंभ में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियां कुंभ की जोरों पर हैं और कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसको लेकर पहले से ही अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाएगी। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने तिलिनी सुमेरपुर में निर्माणाधीन रेलवे के कार्यों का निरीक्षण किया और रेलवे अधिकारियों को आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गांव के दूसरे रास्तों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रास्तों के निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाए कि रास्ते सुगम और सुरक्षित हों, जिससे बीमार और वृद्ध जन को भी आवागमन की सुविधा हो। वहीं तिलिनी में ग्रामीणों ने जल संसाधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गाँव में नाले से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने अवर अभियंता जल संस्थान क्षेत्रीय पटवारी और गांव के प्रतिनिधि को पेयजल आपूर्ति की संयुक्त जांच 1 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। डीएम ने निर्माणाधीन रेलवे के कार्यों का निरीक्षण किया है, गांव के लिए दूसरे रास्तों का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कहा है कि जो भी यहां पर गड़बड़ है उसे तुरंत ठीक किया जाए। रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने कहा था कि उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है और नाले का पानी जो है पेयजल के रूप में उन्हें दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जल्द से एक रिपोर्ट तैयार हो, रिपोर्ट उनके पास भेजी जाए। तो तिलिनी सुमेरपुर में रेलवे का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। हल्द्वानी के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि कोरोना वायरस के कारण धीमी गति से हो रहे विकास कार्यों को इस साल तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार और केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर काम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा को लेकर इस साल विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के लगाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव लिए जाएंगे। क्लासरूम से लेकर शिक्षा के स्तर तक व्यापक कार्य किए जाएंगे। तो हल्द्वानी में जिलाधिकारी सविन बंसल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों को लेकर तेजी की जाएगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से विकास कार्य जो हैं वो बहुत ही धीमी गति से हुए हैं। शिक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस वर्ष पिछले वर्ष के आप 3rd क्वार्टर से कह सकते हैं कि वो रिज्यूम हो चुके हैं। सो जो हमारे रूटीन चाहे इंजीनियरिंग वर्क्स थे, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, वो ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा
उत्तराखंड में चुनावी साल होने के नाते नए समीकरणों के तहत पार्टी प्रदेश भर में अपनी योजनाएं शुरू करने जा रही है। आगामी 3 जनवरी यानी कि आज और 10 जनवरी तक भाजपा संगठन पूरे प्रदेश के शक्ति केंद्रों में कार्यशाला आयोजित करेगी और उसके बाद बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुख के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है और बूथ स्तर तक अपनी रणनीति तैयार कर आगामी लक्ष्य पर कार्य निर्धारित कर चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी संगठन ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शक्ति केंद्रों में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 10 जनवरी तक कार्यशाला आयोजित की जाएगी और ये रणनीति जो है आगामी चुनाव को लेकर हो रही है। दरअसल 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता के बीच एक बार फिर से अपनी जगह बनाई जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता आया है और जनता भी कहीं ना कहीं नाराज सरकार से नजर आती है। तो ऐसे में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। धरातल पर सारे काम करने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि जन जन तक जाकर जो उपलब्धि है सरकार की वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बीजेपी संगठन की मजबूती हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है और इस वर्ष हमने वर्ष के प्रारंभ में ही कल 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक पूरे उत्तराखंड में हमारे जो शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों की कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जहां हम वहां के पन्ना प्रमुख, हर बूथ के पन्ना प्रमुख बनाने और उसके आगे के संगठन को विस्तार देने के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। तो शक्ति केंद्रों में कार्यशाला आयोजित करेगी बीजेपी और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जोशीमठ में पहाड़ों में मौसम ने करवट बदल ली है। आसपास के इलाकों में देर रात हो रही हल्की बारिश, तापमान में गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और बर्फबारी के भी आसार बने हुए हैं। तो पहाड़ों में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। कभी शीत लहर लगातार देखने के लिए मिल रही है, तो बर्फबारी हो रही है और अब बारिश की वजह से भी सर्दी की जो दुगनी मार है वो व्यक्ति झेल रहे हैं। आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जोशीमठ में भी लगातार मौसम बदल रहा है। कभी बर्फबारी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो कभी शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, क्योंकि जगह जगह पर गड्ढे हैं। ऐसे में आवागमन में भी काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है। तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, शीतलहर चल रही है, यानी कि ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। ठंड जो है आने वाले समय में और ज्यादा पड़ेगी। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है। कई जगह पर पहले येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। हालांकि अभी येलो अलर्ट नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग कह चुका है कि आने वाले समय में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 2 से 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है। हरिद्वार में सुबह के वक्त हुई बारिश के बाद तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। वहीं ठंड बढ़ने की वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। इस बीच ठंड का असर हरिद्वार के बाजारों पर भी नजर आ रहा है। तापमान गिरने का असर बाजारों में लोगों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसके चलते आने वाले वक्त में तापमान में और गिरावट हो सकती है। साथ ही इस बीच ओलावृष्टि का असर किसानों की फसल पर भी पड़ सकता है। तो लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बाजारों में इसका साफ तौर पर असर नजर आ रहा है। आवाजाही जो है लोगों की वो कम है, लोग घरों पर कैद हो गए हैं। ओलावृष्टि के बाद लगातार ठंड बढ़ रही है और आने वाले समय में बारिश भी होगी। ओलावृष्टि के भी आसार बन रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। हरिद्वार से मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नरेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नरेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ शीतलहर, दूसरी तरफ कोहरा और अब बारिश, जिसकी वजह से
आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, बाजारों की रौनक चली गई है क्योंकि लोगों की आवाजाही कम हो रही है। कोहरे की वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। ऐसे में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ओलावृष्टि के भी आसार हैं। ओलावृष्टि होती है तो किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देखेंगे। बारिश के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बाजारों में लोगों की आवाजाही पर भी इसका असर नजर आ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से और बढ़ती ठंड की वजह से लोग बाजारों का रुख कम ही कर रहे हैं। हालांकि ज़रूरी सामान खरीदने लोग ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग कम ही बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। तो हरिद्वार की तस्वीरें, ओलावृष्टि के भी आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग पहले भी अलर्ट जारी कर चुका था कि बारिश हो सकती है और आज सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड पड़ रही है और बारिश भी सुबह से हो रही है। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी बारिश के आसार बने हुए हैं, ओलावृष्टि के भी आसार हैं।